उसको राज रहने दो। सो वेलकम टू माय ब्लॉग। देखो, जो चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को हर चीज़ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके काम की नहीं है, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, उसमें घुसकर आपको कुछ भी मिलता नहीं है सिवाय टेंशन के। भैया, एक इंसान बहुत अच्छा है अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपसे प्राइवेट रखना चाहता है। लाइक मैं रिलेशनशिप में कहती हूँ, जैसे कि लड़कों का हमेशा आता है नहीं, हमें तो अपने बारे में सब बताओ, सब बताओ। हो सकता है भाई उसकी ज़िंदगी की कुछ प्राइवेसी हो उस लड़के की या वो लड़के की, जिसे इनफैक्ट कुछ तो चीज़ें ऐसी होती है जिसे इंसान खुद से भी छुपाता है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे डार्क मोमेंट होते हैं। नहीं जी, इन्हें सब बता दो, इन्हें सब बता दो। या तो कुछ समझदारी इसमें है कि ज़्यादा घुसो मत, क्योंकि जितना घुसोगे ना उसमें उतना कचरा निकलेगा। अभी कैसा होता है कि लड़ाई झगड़े मालूम है क्यों होते हैं लड़के लड़कियों में? एक दूसरे के प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, एक एक खुद खुद को चेक करेंगे, एक किसने कमेंट किया, क्या लिखा। अच्छा, फिर उसने कमेंट किया, फिर उसकी आईडी में देखेंगे जा करके उसने भी कमेंट किया कि नहीं किया। फिर उसने कमेंट किया तो फिर वहाँ और लड़के निकलते, फिर और लड़कियों की आईडी में देखेंगे, अच्छा यहाँ भी कमेंट किया कि नहीं किया। यार खुद सोचो कि आप अपना टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहली बात तो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ है तो आप, चाहे वो हस्बैंड भी हो ना, आप ना उसको फॉलो करो, ना उससे कहो कि मुझे फॉलो करो। दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखो। जितना आप सोशल साइट से अपना रिश्ता दूर रखोगे ना, उतना रिश्ता अच्छा रहेगा। क्योंकि सोशल साइट आपको वो भी बताती है जो सच नहीं होता। पहले तो हाव भाव देख कर लोग थोड़ा सा गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं, अब तो लोग सिर्फ मैसेज देख कर ही गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत रिश्ते टूटते हैं मालूम है इसमें। सोशल साइट की वजह से सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप टूटते हैं आजकल जो हो रहा है। तो और मैं तो कह रही हूँ कि जा रहा है तो जाने भी दो। जाएगा, 2 बार जाएगा ना, देखेगा तीसरी बार लात खा के वापस आ जाएगा अपने आप। और जाते हैं लोग, जाते हैं। तो कुछ सच जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेने में ही अच्छा रहता है। हर किसी की ज़िंदगी में इतना नहीं घुसना चाहिए। इनफैक्ट कोई चीज़ आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई है और आपको पता भी लग गई है, और वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन आपके किसी भी काम की नहीं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ से। लाइक, आप मान लो उसने आपको ये बताया है कि वो दिल्ली में रहता है और जबकि वो रहता किसी गांव में है। अब भाई पता नहीं, मतलब शर्म के मारे उसने अपने गाँव नहीं बताया हुआ कि मैं गांव में रहता हूँ। आ जाती है ना कई लोगों को ऐसे शर्म बताने की। तो आपको क्या उसको उंगली करने की ज़रूरत है उसी वक्त, या गुस्से में लड़ झगड़ के। हाँ, कभी फिर आप प्यार से उससे पूछ सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। या तो फिर आपको एकदम डेफिनेट प्लान हो कि भाई आपको उससे शादी करनी हो, तो फिर जब प्लान बने ऐसे कि शादी करनी, लोग कुछ भी कहे कि भैया हमारे साथ ऑनेस्ट रहो, हमको सब कुछ बताओ अपने बारे में। हम सब कुछ अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, हमको सब कुछ बताओ। लेकिन होता क्या है कि 2 साल रिश्ता चलता नहीं, टूट जाता है। आप भी जानते हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम लोग ना सच को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम भी जानते हो कि रिश्ता 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। अभी तो फिर जब तक रहो खुशी से रहो ना साथ में, एक दूसरे के साथ आप लोग कंफर्टेबल रहो, खुशी के साथ रहो, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहो, जब तक रहो वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है। और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों के साथ बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे, तो रिश्ता तो चलेगा ही नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनेगा। फिर बनाओ ही मत अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो चीज़ों के साथ। अगर आप इस चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो कि अगर वो मॉडलिंग में है तो वो मतलब कि जो मतलब कि थोड़ा बहुत लड़कियों से तो यार उसकी बात होगी। अभी कर भी लेगा तो तुम क्या करोगे? कर भी लेगा तो तुम क्या करोगे? बल्कि मैं तो कहती हूँ, कर भी ले तो भाई, तू कर भी ले तो मुझे मत बताना। अगर मेरा ऐसा कोई रिलेशनशिप हुआ तो मुझे मुझसे छुपा लो। कर भी, क्योंकि करोगे तो और मुझे पता लगेगा तो फिर मेरे को मैं तुम्हारी गलती की वजह से मैं अपने दिमाग की क्यों काट लगाऊँ। कर भी लो तो मुझसे छुपा लो। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई चीज़ छुपी है ना तो उसको उखाड़ो मत। हो सकता है वो बहुत बदबूदार हो, बहुत ख़राब हो, उखड़ने से आपके जो है लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए। तो जो छुपा है उसको छुपा रहने दो। फिज़ूल में इतना अंदर घुस-घुस के ये करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया
तुम्हारा का मतलब कि ऐसा था क्या, मुझे नहीं बताया। जबकि तुम्हारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तुम्हारा लेना देना नहीं है तो तुम क्यों उसमें घुस रहे हो बीच में? हाँ, अगर तुम्हारा भाई शादी-वादी का बिल्कुल एकदम घर वालों ने शादी फिक्स कर दी कि हाँ जी, इसी से शादी होगी, तो फिर तो ये सब पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, फिर तो वो लोग करते हैं सब कुछ, वो लोग पता लगाते हैं। और आजकल 10% लोग शादी करते हैं जस्ट, और जल्दीबाज़ी में आकर जो लोग शादी कर लेते हैं, उनका फिर तलाक भी बहुत जल्दीबाज़ी में हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। इससे धोखा मिला, उससे शादी कर ली, उसको दिखाने के लिए शादी कर ली, 2 साल के बाद छोड़ दिया। मतलब हर चीज़ को तुम लोगों ने हल्का समझ रखा है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते भैया। रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना रहता है। वो कहते हैं अरे घर में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, घर में ही तो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अरे घर में भी सोच के बोलना पड़ेगा, घर में ही तो सोच के बोलना पड़ता है। बाहर तो आप लोगों को 4 गाली भी दे दो, बाहर तो आप लोगों से कितना भी गंदा बिहेव कर लो, घर में नहीं चलता ना लेकिन। इसलिए जो राज़ है उसको राज़ ही रहने दो, राज़ को राज़ रहने दो। जो चीज़ ढकी छुपी रहे उसको ढका रहने दो। इनफैक्ट पता भी लगे तुम्हें तो तुम भी मत बताओ, जिससे कि सामने वालों को शर्मिंदगी हो। तुम भी मत बताओ, है ना? आपका बड़प्पन तो उसी में है। वो जैसे कि एक बात थी, मतलब कि नॉट स्टोरी स्टोरी कहूँगी तुम लोग सुनोगे ही नहीं। वो एक लड़के की बीवी बड़ी सुंदर थी, तो उसके लेकिन उसके ना बॉडी पे सब वाइट दाग हो गए। तो वो सोचती कि मैं कैसे अपने पति को बताऊँगी, तो उसका पति कहीं जा रहा था उसी दिन, जिस दिन मतलब उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि इसको वाइट दाग की प्रॉब्लम है जो कभी नहीं जाएगी, जो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो उस दिन उसका पति कहीं जा रहा था तो एक्सीडेंट में उसकी आँखें चली गई। फिर ज़िंदगी भर वो लोग साथ रहते हैं, पति-पत्नी में बहुत प्यार था। तो जब बीवी मरती है, तो सब अपनी बीवी से लिपट-लिपट के बहुत रोता है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम तो देख नहीं पाते थे, अभी तुम कैसे एकदम एक्यूरेट हर चीज़ कर रहे हो। तो बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि इसके वाइट दाग हैं, लेकिन मैंने अपना आँखें जाने का ड्रामा किया। तो ये कहानी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सच्चाइयाँ हम अपनी ज़िंदगी में डालनी पड़ेंगी अगर एक रिश्ता निभाना है तो। बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें। और हाँ, कभी ये तो करना ही मत कि भाई अपने पार्टनर को जलाने के लिए आप दूसरे से बात करने लगो। अगर मेरे जैसी लड़की हुई ना, या मेरे नेचर जैसा लड़का हुआ, तो वो तो तुम्हें 1 मिनट में छोड़ देगा। आप कुछ भी करो, लेकिन कभी ये नहीं करो कि इसको जलाने के लिए तुम दूसरे से बात कर रहे हो। ये सब फ़िल्मों में होता है। तुरंत गिर जाता है इंसान नज़र में, तुरंत। सोशल साइट पे भी फ़ोटो-वोटो मत डालो जब तक किसी के साथ हो। मतलब कोशिश करो कि ठीक से लोग दूसरे के साथ हर्ट नहीं करो। तो ये मेरा रिलेशनशिप पर थोड़ा सा बात थी, मैंने फटाफट कर ली जिससे कि तुम लोग बोर ना हो। मैं चाहती हूँ सीधी सीधी बात करो बिना टाइम ख़राब किए। और पहले तो नहीं कहा, लास्ट में कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। ओके। ओके।